आज हम जिस टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था पूरा न्यूक्लियस के बारे में, उसकी ही कंटिन्यूशन में एक ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उस पर क्रोमोसोम्स की बात आई थी। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ये हमारा है, तो इस पर हम बात करेंगे। ये भी टॉपिक जो है उससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। ना न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ द जीन्स मैसेजेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है, हमारा इन्फॉर्मेशन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर कंसिडर, वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। सो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स। नाउ व्हाट इज़ द क्रोमोसोम? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जब सेल डिवीजन होती है न्यूक्लियस के अंदर तब ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क टोटल हर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है कि कौन सी स्पेशी है उसके अंदर। वैराइटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड सेल के अंदर। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरह से होती है? क्रोमोसोम्स के पास 2 आर्म्स होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, और बीच में जिससे ये कनेक्टेड होते हैं, क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय दिस स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड द सेंट्रोमियर। बीच में जो प्लेट होती है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के अंदर एक दूसरी तरह की एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो उस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटिड्स को अटैचमेंट करवाने के लिए जो हेल्प करवा रही है वो सेंट्रोमियर है, और प्रोटीन जो उसके अंदर काइनेटोकोर है वो इसको अटैचमेंट के लिए हेल्प नहीं करवाती। ये सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर जो होती हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करवाती, एनाफेज स्टेज में उनको क्रोमोसोम्स को अलग करने में हेल्प करती। क्रोमेटिड्स को तोड़ के एक क्रोमेटिड अलग जाती है, उस पोल पे अपोजिट पोल्स पे जाती हैं, तो अटैचमेंट जो करवाती है और इक्वेटर पे लाती है मेटाफेज स्टेज में। तो ये इक्वेटर पे लाने और उसको सेपरेट करने के लिए जो हेल्प करवाती है वो प्रोटीन जिसके साथ स्पिंडल अटैच होती है वो है काइनेटोकोर प्रोटीन। सो ये है इसकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स अगर सेम ही क्रोमोसोम की है तो हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, अगर डिफरेंट क्रोमोसोम की है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, और दूसरे होते हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे कि ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तीसरे होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हम पहले आज ये डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो उसमें ये टाइप्स हैं, 4 टाइप्स है। एक मेटासेंट्रिक, दूसरे होते हैं सब मेटासेंट्रिक, जिसका दूसरा नाम क्या है एक्रोसेंट्रिक। इसके बाद तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, या जिसका दूसरा नाम है, उसका नहीं था, इसका दूसरा नाम है सब टेलोसेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद है टेलोसेंट्रिक। ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से इनकी जो डिवीजन की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है। तो मेटासेंट्रिक जो वो होते हैं जिसके अंदर सेंट्रोमियर बीच में होती है और क्रोमोसोम्स की इक्वल आर्म्स होती हैं, सो कहते हैं मेटासेंट्रिक। ठीक है, और सब मेटासेंट्रिक वो होते हैं जिसके अंदर एक आर्म छोटी होती है और एक आर्म बड़ी होती है। ठीक है, और उसके बाद तीसरे जो होते हैं सब ये एक्रोसेंट्रिक और सब टेलोसेंट्रिक। इसके अंदर एक आर्म बहुत बड़ी होती है और एक आर्म बहुत छोटी होती है ना, बिल्कुल क्रोमेटिड एक छोटी होती है, एक बहुत बड़ी होती है, तो उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। 4 टेलोसेंट्रिक वो होते हैं जिसके अंदर सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल लास्ट में नज़र आती है और क्रोमेटिड्स ओवरलैप की हुई होती हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन ये है, ठीक है।
और इसके अलावा ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दूसरे जो ये भी हैं हम डिस्कस करते रहेंगे, दूसरे भी टॉपिक्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह।